कुरान शरीफ ऑनलाइन तर्जुमा और तफसीर। सूरत अल-बकरा का बकिया हिस्सा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एक साथ एक काफिर इन लोगों की मानिंद हैं जो किसी ऐसे शख्स को पुकारते हैं जो चीख और पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। बहरे, गूंगे, अंधे वो नहीं समझते। 172 ए ईमान वाल्व, वो अच्छी चीजें खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसकी इबादत करो। 173 उसने तुम पर मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और अल्लाह के अलावा किसी और नाम के साथ ज़बह किए जाने वाले जानवरों को हराम करार दिया है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत से मजबूर किया जाता है, ना ख्वाहिश से और ना ही ज़्यादती से, वो कोई गुनाह नहीं करता है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। 174 जो लोग अल्लाह की किताब में नाजिल शुदा चीज़ों को छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी कीमत लेते हैं, वो अपने पेट में आग के सिवा कुछ नहीं खाते। अल्लाह क़यामत के दिन उनसे बात नहीं करेगा और ना उन्हें पाक करेगा। वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे। 175 उन्होंने हिदायत के बजाय गुमराही और मुआफ़ी के बजाय अजाब को पसंद किया, लेकिन वो आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। 176 ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब हक के साथ भेजी, लेकिन किताब से इख्तिलाफ करने वाले अहमकाना बिदअत में मुब्तला हैं। 177 तहारत का मतलब मशरिक या मगरिब की तरफ मुँह करने का नहीं है, लेकिन पाक है वो जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताब पर और नबियों पर ईमान लाए, जो अजीज होने के बावजूद रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, बेघरों, भिखारियों और कैदियों की रिहाई के लिए पैसे देता है, वो जो नमाज पढ़ते हैं, सदका खैरात करते हैं, जब वदा करते हैं तो अहद वफा करते हैं और बीमारी, सख्ती और कश्मकश के वक्त सब्र करते हैं। ये मुखलिस हैं, ये नेक लोग हैं। 178 ए ईमान वाल्व, कत्ल की सूरत में तुम पर इंतकाम फर्ज किया गया है, आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। लेकिन अगर उससे इसके भाई ने मुआफ़ कर दिया है तो कोई माकूल दरख्वास्त दे और खुशी से अदायगी करे। यह तुम्हारे रब की तरफ से राहत और रहमत है। लेकिन जो हद से तजावुज़ करेगा उसके लिए दर्दनाक अजाब है। 179 पे अक्ल वाल तुम्हारे लिए इंतकाम में जिंदगी है ताकि तुम इससे बाज आओ। 180 तुम पर फर्ज किया गया है जब तुम में से किसी की मौत आ जाए और वो माल छोड़ जाए तो वालिदैन और रिश्तेदारों के हक में वसीयत करना पूरी दियानतदारी के साथ नेक लोगों पर फर्ज है। 181 अगर कोई उसे सुनने के बाद बदल दे, कसूर इसको बदलने वालों पर है। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। 182 अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से तासुबा नाइंसाफी का शुबा हो तो इससे सुलह कर ले, वो गुनाह नहीं करता। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। 183 ए ईमान वाल, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। 184 मखसूस दिनों के लिए, लेकिन जो भी बीमार हो या सफर कर रहा हो, फिर कुछ और दिन। अहल अफराद के लिए एक मस्कीन को खाना खिलाने का फिदिया। जो नेकी करता है वो अपनी मर्जी से इससे फायदा उठाता है। रोजा आपके लिए अच्छा है अगर आपको मालूम होता। 185 रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, लोगों के लिए रहनुमाई, वाज़े तालीमात और फहम। तुम में से जो कोई इस महीने को देखे वो इसके रोजे रखे, लेकिन जो भी बीमार हो या सफर कर रहा हो, फिर दूसरे दिन। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और कोई मुश्किल नहीं चाहता।
ताकि आप तादाद पूरी कर सकें। अल्लाह की हम्द व सना बयान करें जिसने आपको हिदायत दी और शुक्रगुजार बने। 186 जब मेरे बंदे अब से मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं करीब हूँ, मैं नमाजी की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे दुआ करता है, बस वो मुझे जवाब दे और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पाएं। 187 आपको रोजे की रातों में अपनी बीवियों के साथ सोने की इजाजत है। वो आपके लिए लिबास हैं और आप उनके लिए लिबास हैं। अल्लाह जानता था कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, लेकिन उसने तुम पर तौबा की और तुम्हें मुआफ कर दिया। तो अब उनके पास जाओ और जिस चीज की अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है इसकी तमन्ना करो और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा सियाह धागे से नुमाया हो जाए। फिर रात होने तक रोजा पूरा करो। लेकिन जब आप मसाजिद में तन्हाई में हों तो उनके करीब न जाएं। ये अल्लाह की हुदूद है, इसलिए उनसे दूर रहो। इस तरह अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयत बयान करता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। 188 दूसरों का माल नाहक न खाओ और न जान बूझ कर लोगों के माल को नाहक हड़प करने के लिए हुक्काम को रिश्वत दे। 189 वो तुमसे हिलाल के बारे में पूछते हैं, कह दो कि ये लोगों के लिए और हज के लिए शेड्यूल है। उनके घरों में पीछे से दाखिल होने में कोई नेकी नहीं है, लेकिन नेकी नेकी में है। उनके सामने वाले दरवाजों से घरों में दाखिल हो और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। 190 अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े, लेकिन ज्यादती ना करो। अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। 191 उन्हें मार डालो जहां तुम उन्हें पकड़ो और उन्हें वहां से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। जुल्म और सितम कत्ल से भी बदतर है, लेकिन इनसे मस्जिद हराम के करीब ना लड़ो जब तक कि वो वहां तुमसे ना लड़े। अगर वो तुमसे लड़ते हैं तो उन्हें मार डालो, ये काफिरों के लिए बदला है। 192 फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 193 उनसे इस वक्त तक लड़ो जब तक कि जुल्म और सितम बाकी ना रहे और तमाम इबादत अल्लाह के लिए वक्फ हो जाए। लेकिन अगर वो बाज आ जाएं तो जालिमों के अलावा कोई दुश्मनी ना हो। 194 मुकद्दस महीने के लिए मुकद्दस महीना और खिलाफ वर्जी इंतकामी कार्रवाई का मुतालबा करती है। अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो बराबर का जवाब दो और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। 195 अल्लाह की राह में खर्च करो और अपनी बर्बादी में हिस्सा न डालो और खैरात करते रहो। अल्लाह खैरात करने वालों को पसंद करता है। 196 अल्लाह के लिए हज और उम्रा करें, लेकिन अगर आपको रोका जाता है तो कोई भी पेशकश मुमकिन है। जब तक कुर्बानी अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए अपने सर ना मुंडवाएं। अगर तुम में से कोई बीमार है या उसे खोपड़ी की बीमारी है, रोजा, सदका, इबादत के जरिए फिदिया। जब आप महफूज हों, जो भी उम्रा को हज के साथ मिलाना चाहता है, कोई भी पेशकश मुमकिन है। जिसकी इस्तिताअत न हो वो हज के दौरान 3 रोजे और वापसी पर 7 रोजे रखे। ये इन लोगों पर लागू होता है जिनके खानदान मस्जिद नबवी के करीब नहीं रहते। अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। 197 हज मखसूस महीनों में होता है। जो शख्स हज करे, हज के दौरान कोई जिनसी मुबाशरत, कोई बदतमीजी या झगड़ा नहीं होगा। तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह इसे जानता है। तैयारी करो, लेकिन बेहतरीन तैयारी ने की है। और तुम ज़हीन लोगों, मेरे बारे में सोचो। 198 आप अपने रब की सखावत की तलाश में कोई गलत काम नहीं करते। जब तुम अरफात को से मुंतशिर हो तो यादगार मुकद्दस पर अल्लाह को याद करो। इसे याद करो क्योंकि इसने तुम्हारी रहनुमाई की और तुम माजी में गुमराह हो गए। 199 फिर मुंतशिर हो जाओ जहां से लोग मुंतशिर हो गए थे।
और अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। दोस्तों, जब आप अपनी रसूमात से फारिग हो जाएं, अल्लाह को याद करें जैसा कि आप अपने वालिदैन को याद करते हैं, और इससे भी ज़्यादा। कुछ लोग दुआ करते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में दे दे, लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। 201 और बाज़ लोग दुआ करते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। 202 इनको उनकी कमाई का हिस्सा मिलेगा। अल्लाह जल्द हिसाब करता है। 203 मुकर्ररा दिनों में अल्लाह को याद करो। जिसको 2 दिन बाद जाने की जल्दी हो वो कोई गलत काम नहीं करता, और जो ठहरता है कोई जुल्म नहीं करता जब तक कि वो तकू पर कायम रहे। अल्लाह की इताअत करो और जान लो कि तुम इसके सामने जमा किए जाओगे। 204 एक शख्स है जिसकी इस जिंदगी के बारे में गुफ्तगू आपको मुतासिर करती है और वो अल्लाह को गवाह बनाता है कि इसके दिल में किया है, लेकिन वो सख्त तरीन मुखालिफ है। 205 जब वो इक़्तिदार में आता है तो ज़मीन पर फसाद फैलाने, अमलाक और जानों को तबाह करने की कोशिश करता है। अल्लाह करप्शन को पसंद नहीं करता। 206 जब उसे कहा जाता है कि अल्लाह से बचो तो इसका गुरूर उसे गुनाह की तरफ ले जाता है। इसके लिए जहन्नम काफ़ी है, एक खौफनाक जगह। 207 इसके बावजूद एक शख्स है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी जान दे देता है। अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। 208 ये लोगों जो ईमान लाए हो, पूरे दिल के साथ ताबेदारी में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम पर न चलो, वो तुम्हारा अलानिया दुश्मन है। 209 लेकिन अगर तुम ठोकर खाओ इसके बाद कि तुम्हारे पास वाज़े दलील आ जाए तो जान लो कि अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। 210 वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या अल्लाह और फरिश्तों का बादलों के साए में उतरना है? तब तक किस्मत पर महर लग जाएगी। तमाम मामलात अल्लाह की तरफ लूटते हैं। टू बी कंटिन्यू अभी आगे जारी है।